एक बड़े सरकारी अफसर ने दिन दिहाड़े राइफल पकड़ी हुई है, मेन रोड के ऊपर एक आदमी को उसकी बीवी बच्चों के सामने फायर मारता है, कत्ल कर देता है। और इस हवाले से एक वीडियो भी मौजूद है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मकतूल के बीवी बच्चे गाड़ी के पास और मरने वाले की लाश के पास बैठ के जमीन पर रो रही हैं, जो कि वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है। जालिम सरकारी अफसर ने बड़ी राइफल भी पकड़ी हुई है और राइफल लेके ये टहल रहा है लाश के सड़क के आसपास। जो लोग सामने आते हैं उन पर राइफल तान देता है, लोग डर के पीछे हो जाते हैं। इस बंदे का जब मैं आपको ओहदा बताऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस ओहदे पर आकर इस तरह की हरकत को समझ नहीं आती इंसान को। जाहिर है ओहदा आपको रहना सिखाता है, उठना बैठना सिखाता है, एथिक्स सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है और ओहदा मिलता भी उन्हीं को है। लेकिन इसने क्या हरकत की, ये बड़ी हैरानकुन बात है। कत्ल क्यों किया, कत्ल की वजह अनाथ क्या है और इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या था, ये तमाम डिटेल्स आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी। डिटेल की तरफ आते हैं और बात करते हैं कि ये वक़्वा पेश कहाँ आया। ये वाक़या पेश आया है जनाब पेशावर में, और पेशावर का यूनिवर्सिटी रोड है जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक कस्टम हाउस है। अब्दुल रहमान नामी शख्स जो कि अपने बीवी बच्चों के साथ सवात जाने की नीयत से यहाँ पर आया, गुजर रहा था इस रोड से। जैसे ही यूनिवर्सिटी रोड पर पहुंचा तो वहां पर जिस सरकारी अफसर का मैंने आगाज में जिक्र किया, अब मैं उसकी तरफ आ रही हूँ, उसकी डिटेल्स आप सुन लीजिए। उनका नाम है इरफानुल्लाह। इरफानुल्लाह साहब हैं एडिशनल कमिश्नर एफबीआर और हाजिर सर्विस हैं, तैनात हैं। इतना बड़ा ओहदा और ये हरकत कैसी है, मुझे बताते में भी हैरानगी हो रही है, चूंकि हकीकत है, बताना जरूरी है और यकीनन आप लोगों को सुनते हुए भी हैरानगी हो रही होगी। अब्दुल रहमान अपने बीवी बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी रोड से गुजर रहा होता है। वहीं पर इरफानुल्लाह जो कि एडिशनल कमिश्नर एफबीआर हैं, वो आ जाते हैं, इसकी गाड़ी को रोकते हैं, उसे इशारा करते हैं कि गाड़ी साइड पर लगाओ। जब वो गाड़ी साइड पर लगाता है, जाता है, तो फौरन से इससे बात करने लगते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जब आप किसी को हाथ दे के रोकते हैं, फिर उसको इशारा भी करते हैं कि साइड पर जाओ, तो इट मींस कि आप एक दूसरे को जानते हैं। अब ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। गुफ्तगू के दौरान ये धीमी गुफ्तगू तल कलामी में तब्दील हुई और फौरन से तल कलामी के दौरान एंड उसी टाइम एडिशनल कमिश्नर साहब ने, मैं हैरान होती हूँ बार बार नाम लेते हुए, एडिशनल कमिश्नर एफबीआर इरफानुल्लाह ने राइफल निकाली और सीधा अब्दुल रहमान को गोली मार दी। अब्दुल रहमान जमीन पर ढेर हो गया। बीवी और बच्चे सब देख रहे हैं कि ये तो अभी बात कर रहे थे आपस में, इनको अचानक क्या हो गया है, ये इसने गोली कैसे मार दी। हक्के बक्का हो जाता है इंसान सम टाइम सिचुएशन से। तो सिचुएशन से बीवी भी हैरान है, बच्चे भी हैरान है। बच्चे कह रहे हैं हमारा बाप तो बात करने के लिए गया था, बीवी कह रही है मेरा शौहर तो बात करने के लिए गया था, कि हुआ क्या है इस चंद मिनटों में। हक्के बक्के हो गए। फौरन क्या करते हैं, गाड़ी से नीचे उतरते हैं, अपने बाप की लाश के पास फौरन भागते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं। एक तरफ गाड़ी है, एक तरफ बाप की लाश है और पास बीवी भी और बच्चे भी बैठ के जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। जाहिर है जिसका बाप, जिसका शौहर उसकी आंखों के सामने इस तरह से चला जाए, उस पर क्या बीतती है। इस हवाले से एक सीसीटीवी फुटेज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। पॉलिसी ऐसी है कि मैं वो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा तो नहीं सकती, लेकिन मैं आपको सीसीटीवी फुटेज के मुताल्लिक क्लैरिफाई जरूर करूंगी, डिटेल्स जरूर बताऊंगी, एक्सप्लेन जरूर करूंगी, ताकि जैसे मुझे ये वाकया समझ आया आपको भी समझ आए। एफबीआर के जो एडिशनल कमिश्नर इरफानुल्लाह साहब हैं, इन्होंने अब्दुल रहमान को गोली मारी। फुटेज में ये सब देखा जा सकता है। वो फौरन से जमीन पर गिर गया। बच्चे बैठ के अपने बाप की लाश के पास जोर जोर से रो रहे हैं, बैंड डाल रहे हैं। इसके बाद एक फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि एक बड़ी गन है जो लेकर ये इरफानुल्लाह लाश के और सड़क के आसपास टहल रहा है। और इस तरह से ये टहल रहा है कि कोई आधी रात का टाइमिंग है, गाड़ियां आ जा रही हैं, लोग आ जा रहे हैं और इसको कोई डर कोई खौफ नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये उधर टहल रहा है बड़ी तेजी के साथ और मामला चल रहे हैं, लोगों को डरा रहा है, नीचे लाश पड़ी हुई, कोई खौफ नहीं है। जो कोई गाड़ी मेरा पास से आता है उसको यूं इशारा करता है कि चलो निकलो इधर से। इट मीन्स के यहाँ खड़े नहीं होना, क्योंकि लाश जो नीचे पड़ी हुई है, बच्चे जो रो रहे हैं बैठ के, किसी को खड़े नहीं होने देता। वहां के कुछ लोगों ने सामने आने की कोशिश की कि कहीं बच्चों को ना फायर मार दे, कहीं बीवी को ना फायर मार दे, जिस पर इसने उनको भी राइफल दिखाई। इसी दौरान कुछ लोग ऐसे हैं जो खौफ भी खा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि बार बार ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह आगे हो जाएं, किसी तरह बचा लें बाकियों को। अब ये सब प्रोसीजर चल रहा है कि वहीं के एक लड़के ने 15 पर कॉल कर दिया। कॉल करके बताया है कि यहाँ पर एक आदमी है, उसके हाथ में राइफल है, उसने बंदे को गोली मार दी है, बंदा नीचे गिर गया, मर गया है। अब वो राइफल लेके बाकियों को डरा रहा है, मेन सड़क के ऊपर टहल रहा है। आप लोग फौरन मौके पर पहुंचे। अब अभी स्क्वाड है एक पेशावर का, वो फौरन वहां पर पहुंचता है और आकर सबसे पहले इरफानुल्लाह को पकड़ लेता है। जाहिर है उसके हाथ में गन है। फौरन उनको पकड़ता है और पकड़कर थाने ले जाता है। और थाने ले जाने के बाद अब्दुल रहमान जो पीछे जिसकी डेड बॉडी गिरी हुई है, जो जमीन पर ढेर है, चलें डेड बॉडी को छोड़ें, जो जमीन पर ढेर है,
फौरी तौर पर इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है कि किसी तरह से इनकी जान बचा ली जाए। बदकिस्मती के साथ जब ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप लोग इतनी लेट क्यों आए हैं? इतना लेट करने की क्या वजह थी? इनकी तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है और अब मौत भी हो चुकी है। एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और उसकी मुद्दइया बनी है इसकी अहलिया यानी कि बीवा, और वो इस केस की एनी शाहिद भी है, इसके बच्चे भी एनी शाहिद हैं। इतना बड़ा ओहदेदार ऐसे कर सकता है? अभी भी आप लोगों को हैरानी हो रही होगी। और इसके पीछे कहानी क्या है? ये इतना सादा काम नहीं है जितना सादा नजर आ रहा है। अब इसमें लोग दो बातें बता रहे हैं जो मेन पॉइंट्स हैं कि इन दोनों का आपस में कोई लेन देन का मामला था और ये दोनों कारोबारी आदमी हैं, तो दोनों के कारोबारी ताल्लुकात भी थे आपस में, या गाड़ी का मसला है या कारोबारी ताल्लुक है, कोई लेन देन का मसला है। ये दो वजूहात फिलहाल सामने आ रही हैं। मजीद जो भी डिटेल्स आई मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मेरे से अगर पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला इतना सीधा है जितना आपको नजर आ रहा है। इसमें बहुत कुछ छुपा होगा। पुलिस जब इसकी तफ्तीश करेगी तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं बात करूंगी एडिशनल कमिश्नर साहब के हवाले से, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एडिशनल कमिश्नर साहब जो होते हैं ना एफबीआर के, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती है, उनके पास ताल्लुकात की कमी नहीं होती है, उनके पास कुर्सी की कमी भी नहीं है, ओहदा भी मिला और एक्टिव है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि पैसों पर आकर इस तरह से कत्ल करना? पैसों की तो कमी कोई नहीं है भाई, तो फिर पैसों पे कैसे कत्ल कर दिया? अब इस हवाले से जो भी अपडेट सामने आती है मैं आपसे शेयर करूंगी, मैं आपको बताऊंगी। अभी तक ना इसकी बीवी की तरफ से ना इसके रिश्तेदारों की तरफ से किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट सामने आई है। जैसे स्टेटमेंट आएगी मैं वो भी आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होगी। ये वीडियो जो वायरल है सोशल मीडिया पर, आवाम इसको देख रही है और शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रही है। आवाम ये कहती है कि हो क्या रहा है, इतना बड़ा अफसर और कर क्या रहा है, हरकतें क्या कर रहा है। एंड पर मैं क्या मैसेज दूं कि हमारे यहाँ जज्बात, इंसानियत का इस हद तक कत्ल हो चुका है, एहसास का इस हद तक कत्ल हो चुका है कि हम आए रोज ये किस्से सुनते हैं कि बाप के सामने बेटी मार दी, बेटी के सामने बाप मार दिया, आज बच्चों के सामने बाप मार दिया, बीवी के सामने शौहर मार दिया। मुझे बताइए ये बच्चे बड़े होके कैसे जिंदगी गुजारेंगे? सोचेंगे नहीं कि हमारे बाप को कैसे मारा था, वो फलाने बंदे ने मारा था, और फिर क्या वो पॉजिटिविटी से लाइफ गुजारेंगे जिन्होंने बचपन से इतना खौफनाक वाकया देख लिया? इस माशरे में आदम बर्दाश्त की बहुत कमी है। बर्दाश्त की तो खत्म ही हो चुकी है, बर्दाश्त है ही किसी में नहीं। गोली मारना, बंदा मारना, पीसेस करना, बोरियों में डालना, नालों से निकालना, सड़कों पे मारना, दिस इज नॉर्मल थिंग, और ये बहुत गलत बात है। इस पर होश के नाखून लेने चाहिए इदारों को, और उन तमाम लोगों के लिए जो मुल्जिमान हैं उनको आड़े हाथों लेना चाहिए। थैंक यू।